नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने बात सीधी थी पर का जो सरलार्थ है वो किया था, और अब हम इस वीडियो में आपको करवा रहे हैं उस कविता के मुख्य मुख्य प्रश्न। आप मेरे साथ बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर जयपाल शास्त्री के साथ। तो पहला प्रश्न है, बात सीधी थी पर कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, अथवा बात सीधी थी पर कविता का जो संदेश है वो स्पष्ट कीजिए। इस कविता में कवि ने कथ्य और मध्यम के द्वंद्व को उकेरा है तथा भाषा की सहजता की बात कही है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक हम जिन शब्दों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात यह है, अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार कोई बात पेचीदा कैसे हो जाती है। तो कवि कहता है, जब अपनी बात को सहज रूप से न कह करके तोड़ मरोड़ करके या घुमा फिरा करके कहने का प्रयास किया जाता है तो बात उलझती चली जाती है। ऐसी बातों के अर्थ श्रोता या पाठक समझ नहीं पाते। वह मनोरंजन तो पा सकता है परंतु कवि के भावों को समझने में असमर्थ होता है। इस तरीके से बात और पेचीदा हो जाती है। प्रश्न नंबर 4, 3 का प्रश्न आगे है, कवि को पसीना आने का कारण क्या था। कवि अपनी बात को प्रभावशाली भाषा में कहना चाहता था। इस चक्कर में वह अपने लक्ष्य से भटक करके शब्दों के आडंबर में उलझ गया, और भाषा के चक्कर में वह अपनी बात को निकालने की कोशिश करता है परंतु वह नाकाम रहता है, और बार बार कोशिश करने के कारण उसे पसीना आ जाता है। अगला प्रश्न है, प्रशंसा का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। बात सीधी थी कविता के आधार पर बताइए। देखिए, प्रशंसा से व्यक्ति को सही व उच्च कोटि का मानने स्वयं को सही या वह उच्च कोटि का मानने लगता है। वह गलत सही का निर्णय नहीं कर पाता है, उसका विवेक कुंठित हो जाता है, और कविता के प्रशंसा मिलने के कारण कवि अपनी सहज बात को शब्दों के जाल में उलझा देता है। फलतः उसका प्रभाव जनता तक नहीं पहुंच पाता। प्रश्न नंबर 5 है, कवि ने कथ्य काम को महत्व दिया है अथवा भाषा को सीधी बात थी पर के आधार पर तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। ये मिस प्रिंट है भाई, तक नहीं तर्क है। बात सीधी थी पर कविता में कवि ने कथ्य को महत्व दिया है। इसका कारण यह है कि सीधी और सरल बात को कहने के लिए जब कवि ने चमत्कारिक भाषा में कहना चाहा तो भाषा के चक्कर में भावों की सुंदरता नष्ट हो गई, और भाषा का उलटफेर पड़ने के कारण उसका कथ्य और भी जटिल होता गया। इसके बीच के जो प्रश्न थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है। कवि ने चिड़िया और फूल के बच्चों का उदाहरण देकर के कविता की श्रेष्ठता दिखाई है। ये पिछली कविता में से प्रश्न है भाई, क्या आप ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, यदि हाँ तो ऐसे उदाहरण दीजिए। ऐसे 2 उदाहरण हैं, सूरज और पवन। सूरज बिना भेदभाव के प्रकाश सब पर प्रकाश बरसाता है, पूरे संसार के प्राणी उसका लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार पवन भी किसी एक स्थान पर सीमित नहीं रहती, वह भी सभी की सांसों को जीवन प्रदान करती है, जीवन का वरदान बांटती है। किंतु कविता से मिलने वाला आनंद आत्मिक है, और सूरज तथा पवन से प्राप्त आनंद शारीरिक होता है। बात किस कारण टेढ़ी फंस गई थी। कवि ने बात को कहने के लिए
दुरूह तथा चमत्कारपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। दुरूह होता है भाई कठिन, वह क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करके स्वयं को श्रेष्ठ और विद्वान कवि प्रदर्शित करना चाहता है। भाव सरल था किंतु भाषा उसके अनुरूप सरल नहीं थी। इसका कारण भाव की सरलता तथा स्वाभाविकता नष्ट हो गई और कविता का मर्म है वो पाठकों के समझ में नहीं आया या समझ से परे हो गया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा कवि क्या पाना चाहता था और भाषा के उलटने पलटने से कवि का क्या अभिप्राय है। कवि अपनी सीधी बात को प्रकट करना चाहता था। जटिल भाषा का प्रयोग करने के कारण कवि भावों को सफलतापूर्वक व्यंजित नहीं कर पा रहा था। इसके लिए उसने भाषा में प्रयुक्त शब्दों को बदला और वाक्य रचना में भी परिवर्तन किया। उसकी सोच थी कि भाषा को में हेर फेर करने से व्यंजना की सरलता प्राप्त हो सकेगी, परंतु कवि का विचार सही नहीं था। अगला प्रश्न है, बात को पाने की कवि की कोशिश का परिणाम क्या हुआ, अथवा बात या तो बने या कवि से क्या आशय है। कवि ने बात की सरलता तथा स्वाभाविकता को बनाए रखने का प्रयत्न किया। इसके लिए उसने भाषा के शब्दों तथा वाक्यों में परिवर्तन किया। वह चाहता था कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आए, किंतु कवि का प्रयास सफल नहीं हो सका। भाषा की जटिलता और अधिक बढ़ गई तथा उसकी कविता पाठकों की समझ से बाहर हो गई। अगला प्रश्न है, बात और पेचीदा होती चली गई से कवि का क्या तात्पर्य है। कवि कविता में सरल मनोभावों को व्यक्त करना चाहता था, किंतु अस्वाभाविक क्लिष्ट भाषा के कारण उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। वह भाषा को संशोधित करता तो वह और अधिक दुरूह यानी कठिन हो जाती। इसके साथ ही उसका कथ्य यानी बात भी स्पष्ट और प्रभावहीन हो जाती थी। प्रश्न नंबर 14, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना के अनुसार वह क्या मुश्किल थी जिसे कवि ने समझने का धैर्य नहीं दिखाया था। कवि सरल बात को प्रकट कर रहा था जो भाषा के बनावटीपन तथा दुरूहता के कारण संभव नहीं हो पा रहा था। मुश्किल भाषा को के बात के अनुरूप सरल न होने की थी। कवि ने धैर्यपूर्वक इस पर विचार नहीं किया था। वह चमत्कारपूर्ण भाषा पर भी जोर दे रहा था। पेज खोलने तक कसने से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न, पेज के उदाहरण द्वारा कवि ने कथ्य यानी बात को भाषा के परस्पर संबंध पर प्रकाश डाला है। वह अच्छी कविता के लिए आवश्यक है कि सही बात के लिए सही शब्दों का चुनाव किया जाए। बात को जब बलपूर्वक अनुपयुक्त भाषा द्वारा कहने की कोशिश की जाती है तो बात और बिगड़ जाती है। पेज को कसने और ढीला करने का आशय है बात पर भाषा को बलपूर्वक थोपना। अगला प्रश्न है, कवि की जोर भाषा को चमत्कारपूर्ण और ध्रुव बनाने पर क्यों था, अथवा तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह का क्या परिणाम हुआ। तो कवि ने भाषा को ध्रुव तथा चमत्कारपूर्ण बनाया। इसका कारण यह था कि उसके पाठक या श्रोता उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। श्रोता उसको शाबाशी देते थे तथा वाह वाह करते थे। उसके द्वारा प्रोत्साहन पाकर कवि बार बार पांडित्य प्रदर्शन के लिए प्रेरित होता था तथा भाषा को क्लिष्ट बनाता जाता था, जिससे बात का मर्म प्रकट नहीं हो सका। प्रश्न नेक्स्ट, कर्तव्य का अर्थ क्या है। कर्तव्य शब्द का प्रयोग करने का कारण क्या है। कर्तव्य शब्द का प्रयोग कवि ने सरल बात को क्लिष्ट तथा दिखावटी भाषा में प्रकट करने के अपने प्रयास के लिए किया है। कर्तव्य शब्द में अपने इस चमत्कार प्रदर्शन के प्रयास पर तीखा व्यंग्य किया है। कवि का कौन सा डर सच प्रमाणित हुआ भाई। कवि को डर लग रहा था कि उसकी कविता लोगों की समझ से बाहर न हो जाए। भाव स्पष्ट न होने से लोग उसे समझ न सकेंगे और उसे पढ़ना ही छोड़ देंगे। अंत में कवि का यह डर सत्य सिद्ध हुआ। भाषा को चमत्कारपूर्ण बनाने के चक्कर में कथन की सरलता नष्ट हो गई और भावों की सही व्यंजना नहीं हो सकी। बात की चूड़ी मर गई। नेक्स्ट प्रश्न,
में कवि ने क्या व्यंजित किया है? बात की चूड़ी मर गई में कवि ने के कथन के प्रभावहीन होने की व्यंजना है। बात की तुलना पेज से की गई है। बात को अस्वाभाविक भाषा में व्यक्त करने के प्रयास में वह भाव शून्य हो गई है और कवि का कथन पाठकों की समझ से बाहर हो गया है। अगला प्रश्न है, बात को भाषा में बेकार घुमाने से कवि का क्या आशय है? आशय यह है कि क्लिष्ट और बनावटी भाषा में व्यक्त होने के कारण कविता प्रभावहीन हो गई। श्रोता तथा पाठक उसे समझ नहीं सके। कवि का प्रयास भी असफल हो गया। दुर्लभ भाषा में भाव अभिव्यक्ति असंभव हो गई। बात को कील की तरह ठोकना से कवि का क्या अभिप्राय है और कथ्य पर क्या प्रभाव पड़ा? बात को कील की तरह ठोकने से कवि का अभिप्राय अपनी बात को अनुपयुक्त भाषा में बलपूर्वक व्यक्त करने से है। पेच को लकड़ी में हथौड़े से कील की तरह ठोकने से उसकी पकड़ में कसावट नहीं आती। कवि के ने भावों को अनुपयुक्त क्लिष्ट भाषा में प्रकट करने और जोर जबरदस्ती की तो कविता का मर्म ही नष्ट हो गया। कविता में प्रकट भाव पाठकों की समझ से बाहर हो गए। बाहर से कसावता ताकत किसमें नहीं थी तथा क्यों? बात सरल बात दिखावटी भाषा में बलपूर्वक व्यक्त की गई थी। उसने कवि का कथन मर्म स्पर्शिता प्रभावशाली नहीं बन पड़ा था। लकड़ी में हथौड़े से कील की तरह बलपूर्वक ठोक के गए पेच की तरह कवि का कथन भी मनोभावों की प्रकट करने में समर्थ नहीं था। अपनी सफलता पर कवि की क्या दशा हुई? कवि के समस्त प्रयास निरर्थक सिद्ध हुए। वह वांछित भावों को अपनी कविता में प्रकट कर रहा था। भाषा की क्लिष्टता ने भाव अभिव्यक्ति को भी दुर्लभ बना दिया। इससे वह निराश हो उठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें प्रकट हो उठी। वह परेशान होकर के बार बार पसीना पोंछने लगा। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? इस कथन पर में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। इस कथन द्वारा कवि उन साहित्यकारों पर व्यंग्य कर रहा है जो सीधी सच्ची बात को कहने के लिए चमत्कारपूर्ण भाषा का सहारा लेते हैं तथा अपने इस प्रयास द्वारा भावों के सौंदर्य को क्षति पहुंचाते हैं। कवि कहना चाहता है कि अच्छी कविता का गुण सरलता होता है, अतः भाषा के चक्कर में उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। सीधी बात थी पर का प्रतिपाद्य उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। भाई, कविता में भावों के अनुरूप सरल भाषा का प्रयोग ही उचित होता है, यह बताना ही कविता का प्रतिपाद्य है। कवि का संदेश यह है कि सरल भाव एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए सरल भाषा ही उपयुक्त होती है। लोगों की प्रशंसा पाने के लालच में तथा पांडित्य प्रदर्शन के इरादे से भाषा को दुर्लभ बनाना ठीक नहीं है। ऐसा करने से कथन का प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है तथा पाठक और श्रोता को काव्य के रस का स्वाद नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, कवि ने बात को महत्व न देकर के भाषा को महत्व दिया है, ऐसा उसने क्यों कहा होगा? अनुमान के आधार पर बताइए। कवि को लगा होगा कि भाषा को चमत्कारपूर्ण बनाने में उसकी कविता की अधिक प्रशंसा होगी। पाठकों की वाहवाही पाने के चक्कर में उसने भावों को बलात् यानी बलपूर्वक भाषा में बिठाने की कोशिश की। कवि ने इस बात का संकेत भी दिया है और शाबाशी और वाह पंक्तियों में स्वयं किया है, अतः यहाँ किसी प्रकार के अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस कविता के मुख्य जो प्रश्न थे वो कर लिए हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। आपके अपने एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर जयपाल शास्त्री हमेशा आपके साथ है और आपको विश्वास दिलाता है कि आपका सिलेबस है वो समय रहते पूरा करवा दिया जाएगा, बशर्ते कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और लगातार इन वीडियोज़ को देख करके अपने सिलेबस को कॉपी में उतार लें और उसे याद करते रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कुछ अच्छा लगता है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और बुरा लगता है तो भी मुझे बताएं, ताकि मैं आपको और अच्छी तरह से मेहनत करके आपका सिलेबस करवा सकूं। जय हिंद, जय भारत।